अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन में बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे और साथ साथ सियानी बाजी के आज के व्लॉग को भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम रखेंगे कि सलमा को लेकर और उसकी बेटी को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, इनकी क्या सच्चाई है, सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सियानी बाजी का जो आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा। और आज तो व्लॉग की शुरुआत ही आधे दिन से की गई। वैसे तो बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए दिखाया जाता था और आज बच्चों की स्कूल की वापसी दिखाई जा रही थी। और आधा दिन गुजर चुका था जब ये उठकर बच्चों का व्लॉग शूट कर रही थी। मतलब इसका पूरा जो व्लॉग होता है ना, पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा होता है। जब बच्ची वापस आई, उसको हस्बैंड लेकर आया, फिर इसको कहा गया आओ अब कैमरा लेके कैमरा ऑन करो, वो आ चुकी है, उसका सीन रिकॉर्ड करो। अच्छा, उसका सीन रिकॉर्ड किया गया। फिर बैठकर उसके बाद जो है अपनी बच्ची से पूछा गया और उसको कहा गया कि तुम्हारी इंग्लिश सब बहुत मिस कर रहे हैं। वो तो हमें पता था सियानी, अब तुमने इंग्लिश वाला और रिज़ल्ट वाला आके शोशा तो छोड़ना है। क्यों? क्योंकि सलमा जो व्लॉग में दिखा रही है ना, तुम तो मैं कहती हूँ दूरबीन लगा के ना बहुत ही बारीकी से और दूर दूर से भी देखती हो हर चीज़ को ना, सही बारीकी से तुम आकर देखती हो कि क्या कह रही है, कैसे कह रही है, और उसको फुली मैं कॉपी कर लूँ। तो कल उसके व्लॉग में हानिया अपनी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात कर रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड इंग्लिश बोलती थी तो हानिया भी उसके साथ इंग्लिश में बात कर रही थी। और इस बीबी से बर्दाश्त नहीं हो पाया, ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और इसकी बर्दाश्त का एक सबूत मैं आपको दूंगी। सॉरी यार, मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मैं दूसरे चैनल पर वीडियो डालूंगी, लेकिन कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड करके सब कुछ जमा करके रखा हुआ है, बस जस्ट उसको एडिट करके अपलोड करना है। तो बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ पर नहीं डाल सकी। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों के प्रूफ इकट्ठे किए हैं। ये जो बोलती है ना कि ये जलती नहीं है, किसी से हसद नहीं करती, इसकी जलन और हसद का मैं इतना ठोस आपको प्रूफ दूंगी ना, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि ये स्टार्ट से ही, अभी से नहीं, ये स्टार्ट से कितनी जलन रखती है एक छोटी छोटी बात पे भी। जब आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा कि ये बीबी कितनी जलन रखती है, कितनी हसद रखती है ना सबसे। और इसी जलन और हसद के मारे ना ये एक एक बारीकी के साथ ना सलमा की चीज़ देखकर आके बोलती है। सलमा की बेटी ने इंग्लिश क्या बोली, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, फ़ौरन से अपने व्लॉग के स्टार्ट में ही आके इसने बोला कि जी मेरी बेटी की भी इंग्लिश लोग बड़ी जो है ना वो मिस कर रहे हैं, तुम इंग्लिश नहीं बोल रही। अच्छा, उसके बाद फिर हस्बैंड मियाँ ने बैठकर बताया कि उनको फाइनली घर मिल चुका है। यार मैं इतनी हैरान हुई, आप लोग मुझे बताना कि क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना, रेंट के घर इतने ईजिली नहीं मिलते। अगर आपको कोई रेंट का घर पसंद भी आ जाता है ना, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा प्रोसेस जो होता है ना, उसके लिए कुछ दिन लग जाते हैं। एकदम से उसी दिन सेम डे पे आपको वो चाबी जो है वो हैंड ओवर नहीं कर देते। कुछ जो उन्होंने पहले लेना होता है ना, मतलब बयाना टाइप कुछ करके, या इस तरह से सारा जो प्रोसेस होता है, पैसे वैसे कुछ उनको पहले देने पड़ते हैं और सारा डॉक्यूमेंट का काम होता है, वो सब करवाना पड़ता है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आप जाओ, आपको घर भी पसंद आए और आप सारे काम अपने पूरे करवा के चाबी भी लेकर आ जाओ। तो ये सब पहले से ही हुआ है या फिर किसी ने करवा के दिया है? किसी ने करवा के दिया है। और ये घर जो किसी ने करवा के दिया है ना, इसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेकंड वाइफ है ना, 13 साला मोहब्बत, वो परमानेंट नहीं रहने आ रही। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ और आप मेरी बात लिख के रखना कि सेकंड वाइफ यहाँ पर सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए आएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगी। इसीलिए 1-1.5 महीने के लिए जो घर का ये ड्रामा किया गया है ना, ये इन्होंने खुद से जाकर नहीं ढूंढा, बल्कि इनको ढूंढ कर दिया गया है। और सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए ढूंढ कर दिया गया। ये आप मेरी बात याद रखना, क्योंकि इस बार इसने यही दिखाना है। क्योंकि इसको पता था, पहले तो इसका पूरा इरादा था कि ये अपने घर पे लाकर इसको रखे, पूरा इसका इरादा था। फिर जब इस चीज़ पर आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि ये घर पर लाकर रखेगी और पिछली बार की तरह उसको रमज़ान ख़त्म होने के बाद लात मार के निकाल देगी, तो ये प्रॉपर सुनती तो सबकी है ना। फिर इसने कहा कि नहीं, अब अगर इस तरह करूँगी तो मैं फिर झूठी साबित हो जाऊँगी। अब इसका अपना घर लो, वहाँ पर होगी। 1-1.5 महीने बाद जब हम इसको गाँव वापस भेजेंगे, हम सिंपल बात करेंगे कि देख लो जी, उसको तो हमने घर भी लेकर दिया था, लेकिन वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती ना।
और ये मेरी बात आप लोग याद रखना कि ये लास्ट टाइम होगा, बिल्कुल लास्ट टाइम होगा इनकी पूरी वाईटी की ज़िंदगी में, जब यहाँ पर ये 13 साला मोहब्बत आएगी किसी भी शहर में। इसके बाद इन्होंने इतना पक्का काम करना है कि कभी दोबारा 13 साला मोहब्बत को किसी शहर में ले जाकर रखने की बात ये किसी को करने ही नहीं देगी, क्योंकि इस बार वो उसको अपना जो है रेंट का घर लेकर दे रही है, रेंट के घर में लाएगी, वहाँ पर फिर ये उसको गंदा करवाएगी और उसके बाद कहेगी कि देखो हमने तो लेकर दिया था। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हस्बैंड हमारे पास आते हैं, बच्चों के पास आते हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही और ये सब बातें कर कर के कहेगी वो देखो लड़ झगड़ के चली गई है। वो कहती है मैं आना ही नहीं चाहती, अब हमारी क्या गलती है, आप लोग कहते हो तो आइंदा अब हम नहीं उसको लेकर आएंगे। ये सारी बातें करके ना वो उससे हमेशा के लिए जान छुड़वाएगी। और ये मेरे अल्फाज आप लोग लिख के रखना। और सियानी बाजी, मुझे पता है तुम सुन रही हो, मुझे पता है तुम एक एक चीज़ सुनती हो, इस पे भी जाके अमल करोगी, लेकिन सियानी बाजी इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम्हारी ये 2 नंबर प्लानिंग कबूल तो थोड़े ही हम लोगों ने देंगे, ये कंप्लीट नहीं होगी इतनी आसानी से। अब 1 डेढ़ महीने तक ड्रामा लगेगा। अच्छा, आज ये अपने व्लॉग में बोल रही थी, कहती है उसके बाद ना कि हाँ फाइनली हस्बैंड चाबी लेकर आ गए हैं अपनी सेकंड वाइफ के घर के लिए। अच्छा है, मैंने उसको अपने साथ इसीलिए नहीं रखा, फिर बहुत से मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब हम लोग अपना अलग अलग से रहेंगी तो अच्छे से एक दूसरे से मिलते जुलते भी रहेंगे और प्यार मोहब्बत हमारा बरकरार रहेगा। सियानी बाजी, मुझे एक बात बताना, जिस वक्त तुम कराची में रह रही थी, कराची में तेरी जो सौतन थी, सो कॉल्ड सौतन, ये तुम्हारी जिठानी के घर पे रहती होती थी ना, तुम्हारी जिठानी के घर पे थी, तुम्हारे घर पे तो ये रही ही नहीं, एक दिन भी नहीं रही। उसके बावजूद भी फिर तुम्हारा इसके साथ क्लैश क्यों पड़ा हुआ था? उसके बावजूद तुम डेली आकर अपने थंबनेल क्यों सजा रहे थे? हस्बैंड जो सौतन के पास चले गए, हस्बैंड ने बच्चों को देखा नहीं, हस्बैंड रात को हमारे पास नहीं थे, हस्बैंड ने फलां कर दिया, हस्बैंड उसके पास जाके सो गए, हस्बैंड हमें टाइम नहीं दे रहे। और उसके बाद मदनी ने आकर पोल पट्टी खोल दी कि ये जो मेरे चाचा है ना, ये तो कभी आए ही नहीं थे, ये 2-2 3-3 दिन बाद आते थे सिर्फ क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए, चने उठा के ले आते होते थे, देखो मैं सेकंड वाइफ को चने देने आ गया हूँ। और वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब भी आते थे ना, तो मॉर्निंग की और इवनिंग की एक साथ क्लिप रिकॉर्ड करके ले जाते थे अंदर खड़े होके। यार ये इवनिंग बोले या मॉर्निंग बोले, बाहर किसी को क्या पता चल रहा है मॉर्निंग हुई हुई है या इवनिंग हुई है। तो उसने बताया था कि ये एक साथ खड़े होकर क्लिप रिकॉर्ड करके ले जाते होते थे और अपने व्लॉग में फिर टाइम टू टाइम वो क्लिप डाल देते होते थे और दिखाते ऐसे थे जैसे ये डेली आते हैं और यहाँ पर आकर ना चाची के साथ रह रहे हैं। हालांकि ये 2-3 दिन के बाद आते होते थे, वो भी थोड़ी देर रुकते थे, क्लिप रिकॉर्ड करके ये चले जाते थे। और ये चीज़ तो सियानी के अपने व्लॉग में भी कितनी बार प्रूफ हुई थी। सियानी सामने बोल रही होती थी कि हस्बैंड है ही नहीं, हस्बैंड दूसरी वाइफ के पास गए में, और सियानी के पीछे मिरर में हस्बैंड सामने खड़ा नज़र आ रहा होता था। मिरर में हस्बैंड इसका दुपट्टा मतलब हाथ में लिए खड़ा होता था, जो बाई के ऊपर इसने दुपट्टा करना होता था, मतलब सामने पकड़ी हुई चीज़ें इसकी हैं। एक होता है ना झूठ, जब इसकी बेटियों की फर्स्ट बर्थडे इसने सेलिब्रेट की थी, इसने बोला कि हस्बैंड आए नहीं ना, मतलब बच्चियों की बर्थडे थी, हस्बैंड अपनी बीवी के पास जो है वो सौतन के साथ जो है ना मेरी जेठानी के घर पे बैठे हुए हैं ना। तो उसी वक्त अगर बाबर की वीडियो में आप जाकर देखते तो इसकी जो कपड़ों वाली अलमारी थी ना, उसके पीछे उसके जो बीच में मिरर लगे हुए थे, जो भी इसने फातिमा को दे दिया जहेज में ना, उसके मिरर में से सामने इसका हस्बैंड नज़र आ रहा था खड़ा सामने। और वो बाबर की वीडियो फ़ौरन से फिर प्राइवेट करवा दी गई थी। मतलब कितनी बार ये औरत पकड़ी गई है, कितनी बार ये झूठ बोलते हुए पकड़ी गई है। ये कभी भी अपने हस्बैंड को सौतन के पास नहीं जाने देती थी। जैसे अब ये 6-6 7-7 महीने नहीं जाने देती ना, सेम इसका तब भी यही ड्रामा होता था। इसके आगे इसके हस्बैंड की चूं भी नहीं निकलती यार, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो सांस भी इसकी मर्ज़ी के बगैर ले ले। अब भी सेम यही कुछ होगा, सेम इसने वही ड्रामे करने हैं कि मैंने तो बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाया था, हमने तो इसका घर भी देखा था, लेकिन ये हमारे साथ रहने ही नहीं चाहती, ये बच्चों के साथ ऐसे करती है, ये इधर आने ही नहीं देती हस्बैंड को। अब ये जो इसने ऊपर बिठाया हुआ है ना नीता के हस्बैंड को अपने घर पे सर्वेंट क्वार्टर में, दोनों को ऊपर रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये हस्बैंड को जानबूझकर वहाँ पर भेजकर गाड़ी में अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप इससे करवाएगी और ये कंटेंट बनाएगी। और ये वाकई ही करने वाली है। आप मेरी बातें लिख के रखना और आप अगले 1 महीने में होते हुए ये चीज़ें देखोगे और आपके सामने आएंगी ये कितने कितने बड़े ड्रामे लगाने वाली है। और इसकी अम्मी तो जाने वाली है सऊदीया। आज चाचा की वीडियो में भी आप लोगों ने सुन लिया, चाचा ने बोला है कि अम्मी को रमज़ान में आना पड़ेगा क्योंकि मेरे भी अकामे का पता नहीं खरूज का कोई सारा सिस्टम होता है और अम्मा का भी है, तो जब तक अम्मा नहीं आएगी वो मेरा मसला भी हल नहीं होगा और उसका भी, इसलिए उनका आना लाजमी है। और वो रमज़ान में आएगी, रमज़ान के रोज़े यहीं पर रखेगी और सारा अपना काम करवा कर जाएगी।
उसके बाद वो दोबारा आए या ना आए उसकी मर्ज़ी। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि माँ तो आने वाली है रमज़ान में, और रमज़ान के टाइम पर ही इसने हस्बैंड को बोल के सौतन को भी लेकर आना है। फिर क्या ड्रामा लगाना है, अम्मी भी नहीं है, हस्बैंड सौतन के पास चले गए हैं, बच्चों को लेकर मैं अकेली हूँ घर पे, घर का राशन भी नहीं है, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, ये ड्रामे शुरू होंगे फिर से। फिर से डेली सेकंड वाइफ हस्बैंड, सेकंड वाइफ के बच्चे के थंबनेल सजेंगे, लेकिन देखने वालों को यार अकल फिर भी नहीं आएगी, फिर भी उनको अकल नहीं आएगी कि बीबी 6-7 महीने से तूने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांध के रखा हुआ है, उस औरत के पास एक दिन तूने नहीं जाने दिया, और अगर वो औरत अब 2 दिन आ गई है इसके पास तो तू फिर से थंबनेल लगाने लग गई है। मतलब फिर कहती है मेरे में सब बड़ा सब्र है, बड़ी बर्दाश्त है। किस चीज़ का सब्र बर्दाश्त है? वो भी तो तेरी सौतन है ना, जो 6-6 7-7 महीने सब्र करके बैठी रहती है, चुप करके बैठी रहती है। उसने कभी आकर यहाँ पर रोना नहीं डाला कि हस्बैंड को ये मेरे पास नहीं आने दे रही। हक तो उसका भी है, जो भी है जैसे भी है, अब हक उसका भी है, लेकिन सब्र तो असल में उसका नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी सच और हक की यहाँ पर बात करने तो खैर आता नहीं ना। और उसके बाद इसने अम्मी को दिखाया कि अम्मी बैठ के चावल चुन रही हैं। और अच्छा मज़े की बात, जिस वक्त ये अपने हस्बैंड के साथ गई ना, हस्बैंड ने जाने से पहले ना बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ा, सब कुछ करके उसके बाद ये जो अपने मीटअप के लिए जगह ढूंढ रही थी ना, वहाँ पर गई। अब आप देखो इसके बच्चे जो है ना 2 से 2:30 बजे से स्कूल से वापस आते हैं। कल इसके बच्चे ने खुद अपने मुँह से व्लॉग में बोला था 2 से 2:30 बजे के दरमियान हम लोग घर वापस आते हैं ना। तो आज भी वो इसी टाइम पर आए होंगे, खाना वाना खाया खाया होगा, और 4 बजे वो ट्यूशन के लिए जाते हैं। इसके बच्चों का टाइम है ट्यूशन का 4 बजे। 4 बजे इसने अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ा और फिर ये निकली। अब आप मुझे बताओ 4 बजे तक क्या ये खाना वाना नहीं बना सकती थी? इसको पता था मैंने कहीं जाना है। सुबह से लेके शाम 4 बजे तक इसने क्या व्लॉगिंग की है? कुछ भी नहीं। इसने कुछ व्लॉगिंग करके आप लोगों को दिखाया है शाम 4 बजे तक? कोई घर का काम करते हुए दिखाया है? कोई बच्चों को कुछ खाना वाना खिलाते दिखाया है? कुछ भी नहीं। क्या पका है क्या नहीं पका। और उसके बाद फिर इसने दिखाया, अम्मी ये जो आप चावल चुन रही हो ना, आप ऐसे करना, रख देना, मैं वापस आके बनाऊंगी। और बीबी जब तू शाम 4 बजे निकल रहे, बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, ज़रा निकलते निकलते इनको ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, तो इसको पता ही था कि 3-4 घंटे तो आराम से मैंने लगा के आने हैं। और उसके बाद बच्चों ने भी वापस आ जाना है, बच्चों को भूख लगी होगी। और जैसे तूने रात को, दिन को इसने 2:30 बजे शुरू किया पालक पनीर बनाना, और रात के 12 बजे इसका पालक पनीर बना, जब तक इसके बच्चे सो भी चुके थे। तो सेम अम्मा को पता था आज भी इसने वापस आके ऐसे ही खाना बनाना है। और जैसे हमेशा की तरह तेरी अम्मा तो तेरे घर में नौकरानी बन के रह रही है, इसके घर में वो माँ की हैसियत से नहीं रह रही। अच्छा, ये दूसरे मैं अपने चैनल पर ये वीडियो भी लगाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि माँ की असल कदर कौन कर रहा है। और ये जो बहुत आकर बोलते हैं ना कि सलमा ने माँ को नौकरानी बनाया हुआ था, वो भी मैं वहाँ पर प्रूफ लगाऊंगी कि असल में माँ को नौकरानी बनाकर किसने रखा हुआ है। आप ज़रूर देखिएगा उस पर जाके। और इस सुबह से शाम तक खाना पकाना, घर को देखना, सारे काम माँ से करवाती है। यहाँ पर क्यों सबकी ज़ुबानें बंद हुई हैं? क्यों आकर कोई नहीं बोलते कि बीबी तेरे घर में रोज़ माँ खाने बना रही है, रोज़ तुझे पराठे पका पका के दे रही है, क्यों तू खुद क्यों नहीं काम करती? तू सारा दिन क्या करती क्या रहती है? ना तू कपड़े धोती है, ना तू घर की सफाइयाँ करती है, ना तू किचन संभालती है। आखिर तू पूरा दिन करती क्या है? अच्छा, इसका व्लॉग भी देख लो तो रात के अंधेरे में ही बनता है, दिन का इसका कोई व्लॉग भी नहीं होता, दिन का इसका कोई घर का काम भी ये नहीं करती। तो आखिर इसके लोग पूछे ना, ये जो इंस्पिरेशन जो इससे हासिल करते हैं, फिर मेरे ख्याल में ये सारी औरतें भी ऐसे ही करती होंगी, सारा दिन बस ऐसे ही ये मुंह बसोर के बैठी रहती होंगी। रात का जब अंधेरा पड़ता होगा तो फिर ये आगे पीछे बस लग जाती होंगी, और अपनी बीवी की तरह सारे काम अपनी बुजुर्ग माँ को अपने घर में रख के करवाती होंगी। है ना, ये रिवाज है शायद आप लोगों की तरफ ना, इसलिए आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगती ना। अच्छा, उसके बाद जब ये अपने बच्चों को ट्यूशन से वापस लेकर आई ना, तो रास्ते में जैसे हमने कहा था, अब रिज़ल्ट तो इसने दिखाना ही दिखाना था, इसीलिए इसने रिज़ल्ट दिखाया भी तो कौन सा, जो इसकी छोटी बेटी को ट्यूशन टीचर ने रिज़ल्ट दिया था, स्कूल वालों ने नहीं, ट्यूशन टीचर ने। जो नॉर्मली ऐसे वो टेस्ट वेस्ट दे देती हैं, तो छोटी बेटी का वो कोई टेस्ट वगैरह हुआ तो उसका, और वो भी इसने मार्क्स वगैरह नहीं दिखाए, वो भी इसने प्रॉपर नहीं दिखाया कि क्या हुआ कैसे हुआ। जस्ट वो ऊपर जो बच्चों का एक वो डेकोरेट करके देते हैं ना, तो वही चीज़ इसने डेकोरेशन दिखा दी बस। अरे बीबी, तुम में इतना दम था ना, तो जिन बच्चों के नाम से आज दिन तक तू वाईटी के ऊपर बच्चों का फ्यूचर करके तुम मांग रही है ना लोगों से, जिसके नाम पे तूने करोड़ों रुपया लोगों से हेठा है ना, यहाँ पर बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसा तूने जो जमा किया बच्चों का फ्यूचर, तो लाके दिखा ना अपने बेटे का रिजल्ट। जो 1 महीना पहले उसका रिजल्ट आउट हुआ है, क्यों नहीं दिखा रही? उसकी रिजल्ट शीट ला कर दिखा। अगर तुझ में दम है ना, तू कॉपी तो बहुत सलमा की करती है, तो तुझे चैलेंज है यहाँ पर अपने बेटे का जो 1
महीने पहले उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उसकी रिज़ल्ट कार्ड लाकर शो कर, जैसे आज सलमा ने शो किया और उसने दिखाया है कि उसका बच्चा कितने नंबर उसने लिए हैं या उसके बच्चे की क्या कारकर्दगी है पढ़ाई में। ये जो लोग आके इतनी बातें करते हैं ना, सलमा तो बच्चों को पढ़ाती ही नहीं, सलमा तो फलां करती है, तो आपकी बीबी तो बच्चों को पढ़ा रही है ना, फिर इससे क्यों नहीं रिजल्ट कार्ड आप लोग मांग रहे? इसको क्यों नहीं कह रहे कि जो तू बच्चों के फ्यूचर पे इतनी तवज्जो दे रही है, तुझे इतना बच्चों की फिक्र है ना, तो तू दिखा, तेरे बच्चे क्या कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। कितना इसका बच्चा अकेडमी में अभी तक फुटबॉल सीख चुका है, आप लोगों ने देखा ना, कितना कुछ इसके बच्चे कर चुके हैं। इसका बेटा कुरान पाक भी ख़त्म कर चुका है, 15 साल का तो वो हो गया है, अभी तक उससे कुरान पाक नहीं ख़त्म हुआ। बातें करने से पहले ना थोड़ा सा गिरेबानों में झांक के देखना चाहिए, फिर किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाने चाहिए। और कहती हैं कि सलमा तो नंगी होके आती है, उसने तो अपना पर्दा उतार लिया है। आपको ये बीबी नज़र नहीं आती जिसने अपना दुपट्टा भी नीचे फेंक दिया? शादी पर भी जब ये नाच रही थी तो उसका दुपट्टा इसके पाँव में पड़ा हुआ था, वहाँ पर आपको नंगापन नज़र नहीं आया? ये जो बीबी इतने भाषण देकर गई थी, अब मैं सर पे दुपट्टा लिया करूँगी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है, मुझे हिदायत मिल गई है, इंसानों की खातिर नहीं, अब मैं अल्लाह की खातिर करूँगी। क्योंकि दुनिया वाले तो कहते हैं आप सज धज के आओ तो वो पसंद करते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह दुपट्टे में पसंद करता है, इसलिए मैंने दुनिया वालों को नहीं देखना, अल्लाह को देखना है। तो फिर क्यों ये दुनिया वालों के लिए इसने दुपट्टा पाँव में फेंक दिया है? असल ये जो तुम दुपट्टे उतार उतार के दिखाती हो ना, ये तुम लोगों की बीबी ने दुपट्टा उतार के फेंक दिया, सिर्फ नाम का तुम लोग थोड़ा डिफरेंट कर देते हो। अच्छा, सलमा के आज दिन तक किसी ने बाल भी देखे हैं? मुझे ज़रूर आकर बताना, उसके बाल भी तुम लोगों ने देखे हैं? वो नमाज की चादर में होती है और उसका भी ये लोग मजाक बना रही हैं, नमाज की चादर का। और जिस बीबी ने अपने गले से दुपट्टा उतार के पाँव में फेंक दिया, उसकी ये तारीफ़ें कर रही हैं। मतलब यार, थोड़ी सी शर्म नहीं तुम लोगों को आती? कहती हैं सलमा दुपट्टा क्यों नहीं करती, तो सलमा जो अबाया पहन के नमाज वाली चादर पहन के रखती है, उसके बाद दुपट्टा ऊपर लिया करे। पागल वागल तो नहीं होगी तुम लोग? अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि सलमा की सलमा की बेटी की एज तो बहुत ज़्यादा है, सलमा उसकी एज कम बता रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनकी अपनी प्यारी सियानी बाजी के ये अल्फाज है ना कि जब तमन्ना हमारे पास आई थी तो तमन्ना की एज 8 साल थी। तमन्ना की उम्र कितनी थी? 8 साल। अगर इनको भूल गया ना तो अपनी सियानी की पिछली वीडियोज़ खोल के ना देख लें। और उसने ये भी बताया कि तमन्ना हमारे पास टोटल 8 साल रह के गई है। 8 साल की उम्र में तमन्ना इनके पास आई और 8 साल तमन्ना इनके पास रहकर गई। 8 और 8 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 8 और 8 22 बनते हैं। और आज सलमा ने क्या कहा कि मेरी तमन्ना जो है वो अभी 17 ईयर्स में वो स्टार्ट हुई है, 16 की होके वो 17 में गई है, और जो मोना है वो 15 की होके भी 16 में गई है। मतलब 1 साल का दोनों बेटियों के अंदर गैप है। तो मतलब परफेक्ट उम्र बनती है। 8 साल की तमन्ना थी जब सियानी के पास आई, 8 साल वो रह के गई, 16 साल उसकी उम्र बनी, और अभी 17 मतलब साल में, अभी 17 ईयर्स में वो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इतना ड्रामा, चलो मान लेते हैं कि वो 22 साल की भी है, तो फिर क्या मतलब क्या, अगर वो 22 की भी है तो इसमें क्या मसले वाली क्या बात है यार? मतलब कुछ भी। अब उसने लिप फिलर करवाए हुए हैं, तो आज तो दिखाई है उसने, सलमा ने अपनी बेटियों को, कहाँ से उनके लिप फिलर हुए हुए हैं, कहीं से नज़र आ रहे हैं। और आप अपनी सियानी के लिप फिलर पर क्यों नहीं जाते हो? अपनी सियानी की पुरानी वीडियो में और आपकी वीडियो में उसके लिप देखे हैं तुम लोगों ने? ये जो आए दिन इंजेक्शन लगा लगा के वो करती है, और वो इंजेक्शन के निशान पड़े हुए होते हैं होंठों पे, सब लोग कहते हैं कटवा के आती है। आप लोग क्यों नहीं उससे जाकर पूछते कि ये निशान किस चीज़ के हैं? मतलब तुम लोगों ने क्या समझ लिया, दुनिया सारी ही पागल है, एक अक्ल समझ तुम लोगों में ही है, बाकी सारी दुनिया तो जंगलों में रह रह के आई है, किसी को किसी चीज़ का पता ही नहीं। यार तुम लोगों को क्यों शर्म नहीं आ रही? तुम लोग मासूम बच्चियों को घसीट के ला रहे हो, जिनके साथ लड़ाई है उन तक मामले रखो, माँ बाप तक मामले रखो। तुम लोग किस हद तक, किस इंतहा तक तुम लोग चले गए हो? मतलब क्या तुम लोगों को बोला जाए? मतलब अब तुम लोगों को ये स्क्रिप्ट मिली है कि सलमा और असगर को बोलने पर, कहने पर तो वो सामने आ नहीं रहे। इनको पता है कि असगर की जो है ना कमज़ोरी उसकी बेटियां हैं, पहले भी असगर की बेटियों पर बोला गया था तो वो सामने आ गया था। अब भी ये लोग चाहते हैं, ये असल में पता है कि सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? ये चाहते हैं कि असगर को तंग करो, असगर की बेटियों को ट्रोल करो, वो फिर से गुस्सा होकर लाइव आए और लाइव में आकर वो कुछ गलत बोले जिसको ये प्रूफ बना सकें। ये असल में फिर से इन चीज़ों की वजह से असगर को जानबूझ के बेटियों के नाम पे ट्रोल कर रहे हैं और इतनी घटिया लेवल तक जा रहे हैं। यार सबके घरों में बेटियां हैं, सबकी बेटियां हैं, खुदा का खौफ करो, सबकी बेटियां सांझी होती हैं। हम तो सियानी की बेटियों को भी दुआ देते हैं, कभी उनके लिए भी गलत सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चियां मासूम हैं, उनकी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं, उनकी एज बहुत छोटी है, उनको तो भी अच्छे बुरे का भी नहीं पता कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, वो तो ये चीज़ें समझ भी नहीं पा रही अभी तक।
इसलिए माँ बाप की इन सब गलतियों, माँ बाप की दुश्मनियों में ना औलाद को मत घसीटो, औलाद को मत लेकर आओ। अगर तमन्ना पे तुम लोग उँगली उठा रहे हो ना, तो तमन्ना छोटी सी एज में सियानी के पास आई थी और अब भी अपनी माँ के पास रही है। तमन्ना की तरबियत तो सियानी ने की है, फिर उँगली तो तुम लोग अपनी सियानी पे उठा रहे हो कि उसने तमन्ना की तरबियत बहुत गंदी की है। सलमा ने चलो गलत ही किया सही अपनी बेटी इसके पास छोड़कर, लेकिन इस पर ट्रस्ट करके अपनी बेटी इसको देकर गई थी ना। फिर सलमा की बेटी की इसने इतनी गंदी परवरिश क्यों की? आप लोग कहती हो ना उसके अफेयर्स थे, तो अफेयर किसने बनवाए? जिसके घर में थी। देखो खाला भी माँ की जगह होती है। अगर जो है सलमा इसके पास छोड़ के गई थी तो इसको माँ बना के गई थी। तो क्या एक माँ अपनी बेटी पे नज़र नहीं रखती कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? अगर तमन्ना इतना कुछ गलत कर रही थी तो सियानी ने उसको क्यों नहीं रोका? मतलब अगर नहीं रोक सकती थी, सिंपल उसकी माँ को कहती तेरी बेटी ये कर रही है, ये मेरे से रुक नहीं रही, आके इसको ले जा, इससे ज़्यादा मैं इसको अपने घर पे नहीं रख सकती। सिंपल बात थी, क्यों रखा उसने? तब तो बड़ा उछल उछल के कह रही थी तमन्ना तो मेरी बहन की बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बड़ी हेल्प करती है, फलां करती है। फिर जैसा सियानी के घर का माहौल था, फिर तमन्ना ने तो वैसे ही परवरिश पाई है। यहाँ पर तमन्ना के ऊपर तुम लोग उंगली नहीं उठा रही, तुम लोग अपनी सियानी के ऊपर उंगली उठा रही हो, जिसने असल उसकी तरबियत की है। माँ के पास तो अभी वो गई है ना, फिर पीछे जो पाकिस्तान की उसकी तुम लोग कहानियां बना बना के ला रही हो, फिर उस सब में तो सियानी इन्वॉल्व थी। वो तो सियानी की फिर मर्जी से सब कुछ हो रहा था। थोड़ी अक्ल लगाया करो यार, जानबूझ के दुश्मनी में ना गलत बातें मत आकर किया करो, झूठ मत बोला करो। ये बहुत बड़ी तोहमतें हैं। जहाँ पर तुम लोग कहती हो ना किसी पे तोहमत लगाना गुनाह है, तो कभी सोचना अपने ज़मीर को जगा कर, ये जो तुम लोग कर रही हो ये तोहमत नहीं है, ये बहुत बड़ी तोहमतें हैं। अच्छा, आज सियानी बाहर से घूम फिर के सब कुछ करके जब ये घर वापस आई और इसने दिखाया, अम्मी ने मीठे चावल भी पकाए, अम्मी ने नमकीन चावल भी पकाए। ये वो अम्मी है जब गाँव जाती हैं तो अम्मी से हिला नहीं जाता, अम्मी बीमार हो जाती हैं। जब सऊदीया जाती हैं अम्मी से हिला नहीं जाता, अम्मी बीमार हो जाती है। लेकिन जब सियानी के घर जाती हैं अम्मी टनाटन हो जाती हैं, अम्मी के घर सर पे सारे काम डाल दिए जाती हैं, कोई अम्मी को और होश ही नहीं मिलता। बस सुबह से शाम तक सारे काम करती हैं, इसके बच्चों को खिलाना और इसके लिए खाने पका पका के रखना, चाय बना बना के देनी। बड़ा दुख लगता है यार, बड़ा अफसोस होता है कि अम्मी ने अपनी आखिरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करने का सोचा है, क्यों इतनी पाक जगह को छोड़कर ना इस ज़लालत वाली ज़िंदगी में आकर रह रही हैं। ये ज़लालत है यार, सुबह से शाम तक इस बुढ़ापे में काम करना कहाँ की अच्छाई है? क्या इसको शर्म नहीं आती अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए, और ख़ुद सारा दिन बाज़ारों के चक्कर लगाती रहती है? क्यों नहीं खुद काम करती? एक दिन काम करना पड़ा, वो भी रात के 12 बजे जाके बच्चों को खाना मिला। बस इसको और कुछ भी नहीं है, मीटअप मीटअप मीटअप, इसका ये दिमाग बन गया। पता नहीं मैं ज़्यादा मीटअप करूँगी तो मुझे ज़्यादा फेम मिलेगा। बीबी फेम मीटअप से नहीं मिलता, उसके लिए अपने आप को ना सही करना पड़ता है और कोई अपना अच्छा कंटेंट बनाना पड़ता है। खैर, आज इसकी बेटी पता है क्या बोल रही थी? इसकी बेटी अपने बाप के ऊपर ये हंस रहे थे ना कि हमारा बाप फ्राइडे टू फ्राइडे जो है ना व्लॉग डालता है, तो वो हमें पता है इस बेचारे को यहाँ पर व्लॉग बना के डालने की परमिशन जो नहीं है, तो कितना सा मुर्गियों को दिखा दिखा के वो व्लॉग डालेगा। अच्छा, उसके ऊपर बेटी पता है क्या कहती है? कहती है हमें अब पापा कहते हैं कि आप फ्राइडे वाले दिन नाखून भी काटा करो, फ्राइडे वाले दिन नमाज़ पढ़ने का भी सवाब होता है, और फ्राइडे वाले दिन ये व्लॉग भी डालते हैं, शायद इनको सवाब मिलता होगा। और ये बैठ के हंस रही है। मतलब शर्म का मुकाम है, ये माँ के काम है, माँ बच्ची को सिखाए कि हाँ फ्राइडे वाले दिन नाखून काटते हैं और नमाज तो सारे दिन पढ़ना सवाब है। मतलब हालत देखो इसके बच्चों की, कि जो बाप के ऊपर हंस रहे हैं कि बाप हमें कहता है फ्राइडे वाले दिन नमाज पढ़ो तो सवाब मिलता है और नाखून काटो तो सवाब मिलता है, और उस पर ये सारे बैठकर हंस रहे हैं। कभी इस बीबी ने नहीं दिखाया कि ये फ्राइडे वाले दिन नमाज, मतलब डेली बेसिस पर का तो छोड़ ही दो ना। कभी आप लोगों ने देखा इसने दिखाया हो कि नमाज पढ़ रही हूँ, कभी अपनी बच्ची को पढ़ा रही हो? कभी भी नहीं। और अब बच्ची को मतलब इस चीज़ पर हंसी आ रही है कि बाप उसका बोल रहा है कि फ्राइडे वाले दिन नमाज पढ़ा करो, और बच्ची इस पर हंस रही है। बच्ची का क्या कसूर है? बच्ची को ये नमाज याद करवाएगी, उसको पढ़ाएगी, उसको सिखाएगी तो वो पढ़ेगी ना। 13 साल की उम्र में बच्ची को अभी तक नमाज पढ़ना ही नहीं आती। मतलब सुगड़ माँ के हालात देख लो, जिसको अपने बच्चों के फ्यूचर की बड़ी परवाह है। इसको अपने बच्चों के फ्यूचर के नाम पे पैसा चाहिए, जो पैसा ये जाके बाज़ारों में बहा के आए और अपने फैशन और अपने बस घूमने फिरने पे लगाए। एक तरफ से ये वापस आती नहीं है तो दूसरा ट्रिप ये प्लान कर लेती है। बस इसकी ज़िंदगी यही है, फैशन, ट्रिप, घूमना फिरना, बस यही कुछ। सारा दिन सोना, अच्छा खाना, और इससे ज़्यादा इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।